समझिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था मिरर्स के लिए, वही सेम प्रोसेस है लेंसेज के लिए, कोई चेंज नहीं। ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में वहां था तो नेगेटिव था, राइट हैंड साइड में था तो नेगेटिव पॉजिटिव था, बिल्कुल सेम वही केस है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, उन पे जरा ध्यान दीजिए। हाँ जी बेटा, इधर सही से बैठो, सिट प्रॉपरली। पहले बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स की। किसकी बात कर लेते हैं? कॉन्वेक्स की। बेटा थोड़ा ध्यान समझना, क्योंकि कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। देखो, यह है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये इसकी थी प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने यहां से एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ऐसे। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे मानिए कि ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। अगर कोई भी चीज इस तरफ रखी गई है, इस तरफ, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक बात बताओ, ओरिजिन से जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो आपको सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? हाँ जी भाई, इसका मतलब यह है कि इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी ली जाएगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इमेज, इमेज कहां पर बन रही है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। पहले जो चीजें फिक्स्ड हैं उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं ऊपर की तरफ, इसकी अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की हाइट देखनी है तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा ना, और जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं नहीं मिलती हैं? तो इसका मतलब यह है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ली जाएगी पॉजिटिव हमेशा, ठीक है। इसके बाद इसकी फोकल लेंथ। एक बात बताओ, फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में राइट हैंड साइड में होता था उसका फोकस, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लिया जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर की भी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी और कॉन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव ही ली जाएगी। यह बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद आती है इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस, भाई इमेज डिस्टेंस जो है वो होती है v। अब यहां पे डिपेंड करेगा कि अगर इमेज राइट हैंड साइड में बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस ली जाएगी पॉजिटिव, और जब इमेज पॉजिटिव बनेगी, यह बात ध्यान देने वाली बात है, इमेज डिस्टेंस जब पॉजिटिव होगी तो इमेज बनेगी राइट हैंड साइड में, और लेंस में हम भी इसी तरफ है, तो जो इमेज है वो कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड। कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड। और जबकि मिरर में उल्टा था, अगर पॉजिटिव बन रही थी इमेज तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट थी, लेकिन लेंस में उल्टा हो जाता है। तो इसलिए जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि वो लेंस दे रहे हैं या मिरर दे रहे हैं, ठीक है। इमेज डिस्टेंस हो गई। अच्छा, इसके बाद और क्या बचा? मैग्निफिकेशन। क्या बचा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो है वो अगेन दो तरीके की हो सकती है। अगर इस बार मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड। जबकि मिरर में उल्टा था, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बन रही थी तो इमेज कैसी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि राइट हैंड साइड में बन रही थी। लेकिन इस बार इमेज कैसी बन रही है? राइट हैंड साइड में, ठीक है। इसीलिए इमेज जो है वो मैग्निफिकेशन कैसी रहेगी? रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि इस बार मैं इधर खड़ा हुआ हूं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा बेटा, अपोजिट बता दिया यार मैंने, बाय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी।
ध्यान से समझ, अभी फॉर्मूला बताऊंगा। देखो इधर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर वाले में था HI/HO, यहां पर भी सेम है। अगर यहां पर देखो वर्चुअल बनेगी तो इस बार इमेज भी इधर ही बनेगी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कैसी है, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज भी कैसी है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, इस तरफ बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन का वैसे फॉर्मूला हमने पढ़ा था -V/U, इस बार क्या हो जाएगा, +V/U हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी देखो U नेगेटिव है और V जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर यहां पे क्या आया, नेगेटिव आया, तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, हाँ जी, ये कैसी बन जाएगी, V/U, U तो हो गया नेगेटिव और V भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो अगर पॉजिटिव बन रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर नेगेटिव बन रही है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात याद रखना बेटा, इनवर्टेड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये केसेस हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब मैं कॉनकेव लेंस के लिए भी बता देता हूं। ठीक है, बाकी आप सिंपल सा ये समझो कि अगर राइट हैंड साइड में कोई चीज है तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ कोई चीज ली जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ ली जाएगी तो नेगेटिव, और इधर जाएगी तो भी क्या रहेगी, नेगेटिव। बिल्कुल किसका केस है ये बिल्कुल केस है आपका ग्राफ वाला। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, अभी आगे आएगा इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही इस तरफ, तो कोई भी चीज अगर इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर की जा रही है तो वो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ली जाएगी तो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर के अपवर्ड डायरेक्शन में ली जाएगी तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ली जाएगी तो फिर नेगेटिव होगी। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है रे डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूं, उससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाता है।